नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। खूनी चुड़ैल की मोहब्बत की कहानी है ये। प्रियंका ने कुछ ही दिनों पहले कॉलेज ज्वाइन किया था। वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। कॉलेज में हर कोई उसकी खूबसूरती का कायल था। प्रियंका की दोस्त उससे कहती है कि देख, आते ही तूने अपने जादू सब पर चला दिया। देख, सब लोगों की नज़र तुझ पर ही है। फिर प्रियंका अपना फ़ोन देखती है तो उसमें आदिल की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। वो देखने में काफ़ी हैंडसम था। पूरे कॉलेज की लड़कियां उस पे लाइन मारती थी। फिर प्रियंका शो ऑफ करने लगती है। फिर प्रियंका बोलती है, मैं अब क्या करूं, एक्सेप्ट कर लूं क्या? जब उसने अपने दोस्त से पूछती है तो पीछे से एक लड़की आई और बोली कि आदिल से दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रियंका और उसके दोस्त पूछते हैं, पर क्यों? वो लड़की बोलती है कि मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ, आगे तेरी मर्जी है, और चली जाती है। तो इस पर प्रियंका बोलती है कि लोग कितना जलते हैं यार, और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। उसकी आदिल से दोस्ती हो जाती है और वो लोग रोज मिलकर बातचीत करने लगते हैं। उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है। कुछ दिन सब कुछ अच्छा चलता है। फिर एक दिन जब प्रियंका अपने हॉस्टल रूम में थी तो अचानक उसके कमरे में अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। किसी जानवर की भयानक गुर्राने की आवाज़ें आने लगती है। प्रियंका डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, कौन है, कौन है? लेकिन कोई नहीं बोलता है। थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहता है। रूम का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है अपने आप ही। वे डरकर बाहर की ओर निकलना चाहती है और दरवाज़ा खोलना चाहती है तो अचानक से कोई उसका पैर पकड़कर जोर से नीचे पटक देता है तो उसके मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है। लेकिन वे लगातार कोशिश करती है और आखिर लाख कोशिशों के बाद वे उठकर खड़ी हो जाती है तो अचानक ही कोई उसके हाथों में गहरी खरोंचें मार देता है और प्रियंका दर्द से चीखने लगती है और रोते रोते बोलती है, कौन है, कौन है? आखिर कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? जोर जोर से बोलती है और फिर रोने लगती है। फिर जो होता है उसके बाद प्रियंका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वे अपने सामने का नज़ारा देखते ही उसके पसीने छूट जाते हैं। वे डर से कांप जाती है। वो कांपती जुबान से बोलती है कि कौन हो तुम और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? आखिर क्यों डरी हुई आवाज़ में बोली थी? उसकी आवाज़ में कंपन था। चुड़ैल तेज आवाज़ में चिल्लाकर बोलती है कि मैंने कहा था ना कि आदिल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और गुस्से में आकर प्रियंका पर हमला कर देती है। प्रियंका के सुंदर चेहरों को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। उसके चेहरे पर नाखूनों से कई बार हमला करती है जिससे उसका चेहरा लहूलुहान हो जाता है। इतने पर भी वो उसे नहीं छोड़ती है। प्रियंका के बाल पकड़ के दीवार से टकराती है और वह कई बार ऐसा करती है, बार बार ऐसा करती है, जिससे प्रियंका वहीं बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। और अगली सुबह जब उसकी सहेली आराध्या आकर देखती है कि प्रियंका जमीन पर पड़ी थी,
वो प्रियंका को खून से लथपथ देखकर डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और उसका शोर सुनकर सारे स्टूडेंट वहीं आ जाते हैं और वहाँ का हाल देखकर घबरा जाते हैं। तो एक स्टूडेंट जाकर प्रिंसिपल को लेकर आता है, फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। वही प्रियंका का इलाज होता है। काफी देर तक उसको होश नहीं आता है। उसकी हालत देखकर आराध्या बस रोए जा रही थी। जब प्रियंका को होश आया तो वो काफी घबराई हुई सी थी। उसने जब आराध्या को देखा तो उससे लिपट जाती, जोर जोर से रोने लगती है। आराध्या उसे शांत होने को बोलती है और कुछ टाइम बाद जब वो शांत होती है तो वह इस घटना के बारे में पूछती है कि ये सब कैसे हुआ है। आराध्या ने पूछा। वो रात की बात को याद करके ही डर जाती है और आराध्या का हाथ जोर से पकड़ लेती है। आराध्या उसका एक हाथ से सर सहलाती है और सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछती है कि अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं उसका हल कैसे निकालूंगी यार। फिर प्रियंका हिम्मत करके रात की सारी घटना आराध्या को सुनाती है और रोते हुए आराध्या के गले लग जाती है। आराध्या ये सब सुनकर डर से वहीं जम सी जाती है। कुछ टाइम बाद प्रियंका को दवा देकर सुला देती है। अब आराध्या अपने रूम में यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी कि तभी अचानक से उसके दिमाग में उस अनजान लड़की की याद आई जो बोल रही थी कि आदिल से दूर रहो। अब आराध्या को उस लड़की को ढूंढना था, बट कैसे? उसे तो उस लड़की का नाम तक नहीं पता था, तो वे उस लड़की को ढूंढे कैसे? अब उस लड़की को ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन आराध्या हार नहीं मानती है और उस लड़की को ढूंढ ही लेती है। और एक दिन वे उस लड़की से टकरा जाती है और आराध्या उसको पहचान लेती है और उस लड़की से मिलकर सारी बातें बताती है और अपनी हेल्प के लिए मना भी लेती है। अब उसको आदिल की ज़रूरत पड़ेगी। वे लड़की बोलती यानी सपना बोलती है। सपना की बात सुनकर आराध्या आदिल से सारी बातें शेयर करती है तो वे भी तैयार हो जाता है। अब जिस चीज़ से उनको मुक्ति चाहिए, अब उसके बारे में भी सबको पता होना चाहिए। भूतकाल कहानी जो पहले बीत चुकी थी, तो सपना सबको उसकी कहानी सुनाना आरंभ करती है। 2 साल पहले की बात है जब कोमलिका इस कॉलेज में आई थी। वे देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थी। उसका रंग एकदम काला और उसके चेहरे के कई हिस्सों में अजीब अजीब निशान बने हुए थे। और इस बात से ही कोमलिका को बहुत ज़्यादा चिढ़ थी और वे दूसरी अन्य लड़कियों से भी चिढ़ती थी जो उससे ज़्यादा सुंदर दिखती थी। और फिर एक दिन जब उसने आदिल को देखा तो वे उसे मन ही मन चाहने लगी और एक दिन मौका देखकर वे आदिल से अपने प्यार का इजहार भी करती। लेकिन आदिल वहीं उसको मना कर देता है और बता देता है कि वे किसी और से बहुत प्यार करता है और वे कोमलिका को वहीं छोड़कर चला जाता है। इतना सुनते ही कोमलिका का दिल टूट जाता है और वे इसे अपनी बेइज्जती समझकर वहां से भाग जाती है और खुद को रूम में लॉक कर लेती है और अपने हाथ की नस काट लेती है और कुछ देर में ही अपना दम तोड़ देती है। और गुस्से में उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है कि मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगी आदिल। और कुछ दिन बाद आदिल की गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है। हॉस्टल की बिल्डिंग के पास ही कोमलिका का कहर
यही नहीं थमा था। आदिल जिस लड़की से भी बात करता या दोस्ती करने की कोशिश भी करता तो भी वह उस लड़की को मार देती थी। और इसीलिए ही मैंने सब लड़कियों की तरह ही प्रियंका को भी चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने भी सबकी तरह ही मेरी बातों को अनसुना कर दिया था। तभी अचानक आराध्या बीच में ही बोल पड़ती है कि इसका कोई इलाज नहीं है क्या? सपना ने कहा हाँ है, लेकिन इसमें खतरा भी बहुत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह खतरा आखिर उठाएगा कौन? आराध्या कड़क आवाज में बोली, मैं ये खतरा उठाऊंगी। सपना उसे कुछ पल के लिए एकटक देखती है, फिर कहती है ठीक है। वो उसको अपने अंकल के बारे में सब बताती है और उसको आदिल को लेकर जाती है। वो अंकल उनको एक रुद्राक्ष से बनी हुई माला देते हैं। रुद्राक्ष जो कई सैकड़ों बार मंत्रों के जापों के द्वारा उत्पन्न हुई थी, जिस पर स्वयं महाकाल की शक्ति विराजमान थी। और उन लोगों से कहते हैं कि ये उस चड़ेल के गले में डाल देना, वे इसके स्पर्श मात्र से ही मुक्त हो जाएगी। ये माला महाकाल के मंत्रों के जाप से तैयार की गई है। अब तुम ये कार्य कैसे करोगे, ये तुम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और हाँ, एक बात और, इस माला को तुम्हें पूर्णिमा से पहले ही पहनाना होगा, वरना उस चुड़ैल की शक्ति और बढ़ जाएगी और ये माला कोई काम नहीं करेगी। अब तुम सब जाओ और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो भी करूँगा तुम लोगों की मदद के लिए। और वे उन्हें प्रणाम करते हैं और कुछ देर बाद ही वहाँ से निकल जाते हैं। सारी प्लानिंग रास्ते में ही कर लेते हैं, जिससे उस चुड़ैल को इन सब चीज़ की भनक तक ना लगे। अब आदिल और आराध्या कॉलेज में ऐसे रहने लगते हैं जैसे वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त हों, जैसे उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो। वो दोनों ऐसे दिखाने की कोशिश करते थे कि उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हर जगह साथ साथ दिखना अब आम सा हो गया था और वे ये सब जानबूझकर कर रहे थे। और वो दोनों ये जानते थे कि कहीं ना कहीं उन दोनों पर कमोलिका नजरें गड़ाए हुए जरूर बैठी है। और एक दिन मौका पाकर कमोलिका ने आराध्या पर हमला किया, लेकिन आराध्या ने चालाकी से आदिल को सब खबर दे दी, जिससे वे भी तैयार हो गया अपना अगला कदम उठाने के लिए। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही डरावना था। जब आराध्या अपने कमरे में अकेली थी तो जैसे ही मौका देखा वे भागकर बाहर आने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक ही उसको कमोलिका ने पीछे से दबोच लिया और आराध्या की गर्दन पकड़कर उसे हवा में टांग दिया, जिससे आराध्या की आवाज निकल ही नहीं पा रही थी और जिसके कारण वे चिल्ला भी नहीं पा रही थी। लाख कोशिशों के बाद जब उसने आदिल को कंपाती आवाज से आवाज दी तो अचानक ही कमोलिका के मुंह से चीख निकली और उसकी पकड़ आराध्या की गर्दन पर से ढीली पड़ जाती है और आराध्या उससे दूर छटक के गिरती है। तो आदिल उसे संभाल लेता है। कमोलिका के गले में आदिल ने माला डाल दी थी पीछे से आकर, जिससे कमोलिका की आत्मा अब जा चुकी थी, उसको मुक्ति मिल गई थी। दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को हक करके धन्यवाद प्रकट करते हैं। कमोलिका की मुक्ति के साथ ही
ये कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। यदि आपके भी आसपास कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटी है तो आप हमें कमेंट कर उन घटनाओं के बारे में बता सकते हैं। कमोलिका कान तो हुआ महाकाल की माला से, महाकाल कालों के काल हैं। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जय महाकाल।